एक ज़माना था जब मिडिल क्लास फैमिली में सिर्फ एक स्कूटर होना भी प्राउड की बात होती थी। ये तब हर घर की ज़रूरत बन चुका था। लेकिन 90s का दौर आते आते इन स्कूटर्स की जगह बाइक ने ले ली और इसी का फ़ायदा उठाते हुए देश की धड़कन के अपने स्लोगन के साथ तेज़ी से उभरी एक मोटरसाइकिल कंपनी जिसका नाम हर आदमी की ज़ुबान पर छा गया, हीरो होंडा। इस कंपनी ने अपने पूरे जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। अपने स्लोगन देश की धड़कन से धक धक गो तक यही तो है देश की धड़कन। कंपनी का सफर बहुत ही सुहाना रहा। लेकिन साल 2010 में जब भारत सरकार ने विदेशी कंपनीज को भारत में जब सीधे 70% तक इन्वेस्ट करने की छूट दे दी तो कई और विदेशी कंपनियां भारत आईं और जो कंपनियां पहले से यहां पर जमी हुई थीं उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू कर दिया। हीरो होंडा इंडिया के हीरो ग्रुप और जापान के होंडा मोटर्स की एक जॉइंट वेंचर कंपनी थी जिनके बीच 26 साल का एग्रीमेंट था। इस कंपनी के टूटने से पूरे मार्केट में तहलका मच गया। किसी ने इसके लिए पूरी तरह से भारत सरकार को गलत ठहराया तो किसी ने कोई और कहानी बना दी। हालांकि इन दोनों कंपनी के अलग होने की कई वजहें थीं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं वजहों के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों हीरो होंडा हीरो मोटरकॉर्प और होंडा कहलाने लगी। इन दोनों कंपनियों की अलग होने की कहानी शुरू करने से पहले आइए जानते हैं ये दोनों कंपनियां एक दूसरे से मिली कैसे और कैसे शुरू हुआ इनका जॉइंट वेंचर। एक समय था जब हीरो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनियों में से एक थी। इसका नाम दुनिया की दिग्गज कंपनियों में गिना जाता था। बदलते वक्त के साथ हीरो कंपनी के मालिकों ने गौर किया कि बाहर के देशों में मोटरसाइकिल का बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसका इंडिया में भी अच्छा स्कोप हो सकता है, क्योंकि उस वक्त तक यहाँ टू व्हीलर के नाम पर सिर्फ स्कूटर ही मौजूद थे। कंपनी के मालिकों को ये बात समझ आ गई थी कि मार्केट में मोटरसाइकिल उतारने का इससे बेहतर टाइम और कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बाइक्स के इंजन को बनाने की टेक्नोलॉजी, जिसके बिना मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करना हीरो के लिए बस एक ख्वाब ही था। ऐसे में उनके पास एक ऑप्शन था, किसी ऐसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना जिसके पास मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करने का एक्सपीरियंस और इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी दोनों मौजूद हो। हीरो ने इसके लिए जापान की होंडा मोटर्स कंपनी को चुना। ये वो दौर था जब कोई भी विदेशी कंपनी सीधी तरह से भारत में बिजनेस शुरू नहीं कर सकती थी। होंडा कंपनी के लिए ये एक सुनहरा मौका था। वो इंडियन मार्केट में घुसना चाहती थी और हीरो का प्रपोजल आते ही उन्हें इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा दिखा। उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी कि उन्हें अगर इंडियन मार्केट में अपनी पहचान बनानी है तो इसमें इनकी मदद सिर्फ हीरो जैसी बड़ी कंपनी ही कर सकती है। साल 1984 में दोनों कंपनीज यानी हीरो और होंडा ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत हीरो कंपनी बाइक की बॉडी बनाएगी और होंडा कंपनी उसी बाइक के लिए इंजन। इसके साथ ही एक NOC साइन कराया गया जिसमें लिखा था कि फ्यूचर में दोनों कंपनियां एक दूसरे के आमने सामने अपने अलग अलग प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करेगी। बस फिर क्या था, बिना किसी देरी के हीरो होंडा का पहला प्लांट हरियाणा में लगा दिया गया और साल 1985 में इस कंपनी की पहली बाइक CD100 को बाजार में उतारा गया। देखते ही देखते टू व्हीलर का ये नया रूप पूरे इंडिया में फेमस हो गया। साथ ही हीरो होंडा कंपनी का नाम भी सबकी जुबान पर चढ़ गया। इस पॉपुलैरिटी की वजह थी स्कूटर के मुकाबले बाइक्स की ज़्यादा माइलेज और उनकी कम प्राइस, जो हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी अफोर्डेबल था। फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट, यानी कि गाड़ी की टंकी में पेट्रोल भरो, बंद करो और भूल जाओ। कंपनी का ये टैगलाइन लोगों को खूब पसंद आया, जिसका साफ साफ मैसेज था कि हीरो होंडा की बाइक्स का माइलेज ज़बरदस्त है। हीरो होंडा का इंडियन मार्केट में कारोबार रफ्तार पकड़ चुका था। अब बारी थी बाहर के देशों में इसी कारोबार को पहुंचाने की और प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। शुरुआत में तो इसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा, लेकिन जब बाहर के देशों में हीरो होंडा की बाइक्स को सेल करने की बात चली तो इन दोनों कंपनियों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। दरअसल होंडा अमेरिका और रशिया जैसे डेवलप्ड देशों में पहले से ही अपनी बाइक सेल कर रहा था और इन देशों में इनका बिजनेस खराब न हो इसलिए इन्होंने हीरो होंडा की बाइक्स को इन
इन देशों में भेजने से साफ मना कर दिया। ऐसे में हीरो होंडा की सेल बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों तक ही सीमित रह गई। हीरो साइकिल मैन्युफैक्चरिंग में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कंपनी थी। वो अपनी बाइक्स के लिए भी वही खास पोजीशन बनाना चाहती थी, लेकिन होंडा की वजह से उनका ये सपना बस सपना बनकर ही रह गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों कंपनीज के रिलेशन खराब होने लगे। हीरो चाहकर भी होंडा से अलग नहीं हो सकती थी, क्योंकि इंजन के लिए अभी तक पूरी तरह उन पर ही डिपेंडेंट थी। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि अगर उन्हें होंडा से अलग होना है तो उन्हें इंजन मैन्युफैक्चरिंग का काम खुद शुरू करना होगा। हीरो ने डिसाइड किया कि वो अपने प्रॉफिट को इंजन बनाने में खर्च करेगा, और फिर जो होना था वही हुआ। हीरो का ये डिसीजन होंडा को पसंद नहीं आया और दोनों के बीच का रिलेशन और ज्यादा बिगड़ने लगा। हालांकि साल 2004 में इन्होंने अपने एग्रीमेंट को और 10 साल एक्सटेंड किया, जिसके तहत हुआ ये कि होंडा पहले की तरह ही इंजन बनाती रहेगी। इस एग्रीमेंट का रिन्यूअल साल 2014 में होना था, लेकिन हीरो और होंडा के बीच मनमुटाव इतना बढ़ चुका था कि 2014 से पहले ही दोनों कंपनियों ने अलग होने का फैसला कर लिया। दोनों कंपनियों के मतभेद और अलगाव की सबसे बड़ी वजह थी, एक और हीरो ग्रुप चाहता था कि अपनी एग्रीमेंट के तहत दूसरे बड़े देशों में हीरो होंडा की बाइक्स की सेल पर लगी रोक को खत्म कर दिया जाए, तो वहीं दूसरी ओर होंडा कंपनी इस परमिशन के बदले हीरो से ज्यादा रॉयल्टी की डिमांड कर रही थी। इतना ही नहीं, साल 2000 में होंडा ने अपनी एक नई कंपनी शुरू की जिसका नाम था होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया। इसके जरिए इन्होंने उसी साल नए टू व्हीलर्स बाजार में उतारने की कोशिश भी की थी। इसे भी अलगाव की एक बड़ी वजह बताई जाती है। दोनों कंपनियों के कोलैबोरेशन के वक्त एनओसी साइन कराया गया था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि दोनों में से कोई भी कंपनी एक दूसरे के खिलाफ मार्केट में अपने प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। लेकिन होंडा ने इस एग्रीमेंट को नजरअंदाज कर दिया और अपने नाम से एक सेपरेट कंपनी रजिस्टर कर ली। इसके बाद इन्होंने हीरो होंडा की बाइक्स को कंपटीशन देने के लिए मार्केट में अपनी बाइक्स उतार दी, और वो भी लगभग उसी दाम में। कुछ दिनों बाद होंडा ने स्कूटर के सेगमेंट में अपने एक स्कूटी लॉन्च कर दी जिसका नाम था एक्टिवा। इससे हुआ ये कि हीरो होंडा के कस्टमर बढ़ते चले गए और उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। जहां हीरो अभी भी हीरो होंडा के प्रॉफिट में अपनी हिस्सेदारी तक सीमित था, वहीं होंडा को दो तरफा प्रॉफिट हो रहा था। अब इतनी वजहें काफ़ी थी हीरो को होंडा से अलग होने के लिए। साल 2010 आते आते दोनों कंपनियां अलग हो गईं। हालांकि हीरो को होंडा का नाम इस्तेमाल करने का राइट साल 2014 तक था, लेकिन हीरो खुद भी अपने आप में एक बड़ा नाम था, इसलिए उसे होंडा के नाम के सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिलते ही कंपनी ने अपना नाम हीरो होंडा से बदलकर हीरो मोटरकॉर्प रख दिया। बता दें कि हीरो मोटरकॉर्प का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और होंडा मोटरसाइकिल का हेडक्वार्टर हरियाणा के गुड़गांव में है। आज दोनों कंपनियों की मार्केट शेयर की अगर बात करें तो हीरो मोटरकॉर्प 35.9% मार्केट शेयर के साथ इंडिया में सबसे पहले नंबर पर है, तो वहीं 26.1% मार्केट शेयर के साथ होंडा मोटरसाइकिल इंडिया के दूसरे नंबर पर है। और अगर वर्ल्ड रैंकिंग की अगर बात करें तो हीरो मोटरकॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। वहीं होंडा मोटरसाइकिल हीरो और यामाहा के बाद तीसरे नंबर पर है। हीरो मोटरकॉर्प के कुल मिला के 8 प्लांट हैं, जिसमें से 6 इंडिया में और बाकी के 2 प्लांट कोलंबिया और बांग्लादेश में हैं। वहीं होंडा के भारत में 4 प्लांट हैं। हीरो मोटरकॉर्प दुनिया के 37 अलग अलग देशों में अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करता है, तो वहीं होंडा मोटरसाइकिल 26 देशों में। हीरो मोटरकॉर्प ने साल 2021 में 70 लाख टू व्हीलर सेल किए, तो वहीं होंडा इंडिया ने 50 लाख टू व्हीलर सेल किए थे। अगर आप इन दोनों कंपनियों के रेवेन्यू और नेट इनकम की बात करें तो हीरो मोटरकॉर्प ने साल 2021 में $4.9 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया और $490 मिलियन इनका नेट इनकम रहा था, और वहीं होंडा मोटरसाइकिल ने $3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था और $350 मिलियन इनका नेट इनकम था। दोस्तों, इन डेटा को देखकर तो साफ पता चल रहा है कि हीरो मोटरकॉर्प आज होंडा कंपनी से बहुत आगे है। जब ये कंपनियां अलग हुई थीं, तब कुछ बिजनेस एक्सपर्ट्स का कहना था कि होंडा से अलग होकर हीरो बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन उन सभी एक्सपर्ट्स की बातों को गलत साबित करते हुए हीरो आज इस मुकाम पर है। एक जमाने में साइकिल बनाने वाली कंपनी आज
मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग में भी सबसे आगे है। वैसे आप इस बैटल में किस कंपनी के साइड से हैं, हीरो या होंडा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।